Good morning. Welcome to all BSc Part First student in first class. आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका एक परिचय। कोशिका शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा से हुआ है। इस शब्द का आशय है रिक्त स्थान। अरस्तु नामक दार्शनिक ने यह मत प्रतिपादित किया कि सभी जंतु एवं पादप कुछ संरचनात्मक इकाइयों के बने होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में अत्यंत सरल प्रकार के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेड़ की छाल के पतले पतले टुकड़े काटकर अध्ययन किया एवं बताया कि अनेक सूक्ष्म कण या कोठरियाँ पाई जाती हैं जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इस प्रकार शब्द सेल अर्थात कोशिका का प्रथम उपयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया। संक्षेप में यदि हम कहें तो कोशिका किसी जीव की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें उस जीव विशिष्ट के सभी लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि कोशिका सूक्ष्म होती है। इनमें एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु एवं लाल रक्त कणिकाएं, इन सभी का उनके द्वारा अध्ययन किया गया। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। (1839) में श्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोशिकीय जंतुओं से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं अथवा कोशिकाओं के उत्पादों द्वारा रचित होते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से तथा संपूर्ण जंतु या पौधे में संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। इसके बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे निम्न प्रकार से बताया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव की देह एक या अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। अतः कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं आकारिकीय इकाई है। आधारभूत रूप में सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, जो जीव द्रव्य के अंश से युक्त होती हैं। इन सभी कोशिकाओं में मध्य में केंद्रक होता है। इस पर पतली झिल्ली का आवरण होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रियाएं समान होती हैं। अतः कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं की देह की आनुवंशिक इकाइयां भी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो वृद्धि, परिवर्धन एवं प्रकारात्मक सूचनाओं से युक्त होता है एवं ये सूचनाएं एक संतति से दूसरी संतति में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। सेल टाइप्स, कोशिकाएं किन किन तरह की होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या असीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहलाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ससीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहलाती हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण हम देखते हैं तो बैक्टीरिया एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण एनिमल और प्लांट सेल होते हैं। यहाँ हम इस चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के चित्र को पहले हम देखते हैं। इसमें आउटर जो एनवलप होता है वो कैप्सूल कहलाता है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम होता है। बाहर सेल वॉल पाई जाती है। मध्य में न्यूक्लियोइड होता है एवं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। मध्य में न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान राइबोसोम भी पाए जाते हैं, किंतु एक अन्य स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जिसे पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। सामान्य रूप से हम अंतर देखते हैं तो दोनों ही कोशिकाओं में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को हम देखते हैं तो आमाप कोशिका का माप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सामान्यतः छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बड़ा होता है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अमीनो शर्कराओं की बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वनस्पति में सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम छोटी आकृति के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बड़े राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। इस तरह हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य अंतरों को देखा। अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें ये टेबल के द्वारा हम देखेंगे। इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम सेल नंबर, दूसरा सेल साइज, तीसरा सेल शेप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जंतु सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसका का उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनका उदाहरण प्लांट्स और एनिमल्स। सेकेंड कॉलम में हम सेल साइज देखते हैं। कोशिका का आकार क्या होता है। कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है और इन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। चूँकि आकार में बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापा जाता है। माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका होती है। लंबाई की दृष्टि से यदि हम देखें तो नर्व सेल सबसे लंबी कोशिका होती है। तीसरे कॉलम में हम देखते हैं कि सेल शेप, सेल किन किन आकृतियों की होती है। तो सेल विभिन्न आकृतियों की होती है। इनकी शेप अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। ये कई तरह की हो सकती हैं: स्फेरिकल, ओवल, एलिप्टिकल, स्पिंडल शेप, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कॉलमनर, फ्लैट शेप, प्लेट लाइक भी होती हैं। इस तरह हमने कोशिका के सेल नंबर, सेल साइज और सेल शेप को देखा। आज हमने कोशिका के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी
ये सभी देखा। आपने ये कितना समझा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आप बताएंगे, इनका आंसर लिखेंगे कि आप आज के जितना टॉपिक था उसमें कितना समझ पाए हैं। क्वेश्चंस हैं, हु यूज्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, हु सेड दैट प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, हु सेड दैट ऑल एनिमल्स वर मेड अप ऑफ सेल, who said that cell must come from pre-existing cell।